কেদারনাথ মন্দিরের 228 কেজি সোনা লুট হয়ে গিয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই দাবি করলেন জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। তার অভিযোগ যে কেদারনাথ মন্দিরের থেকে 228 কেজি সোনা লুট হয়েছে, কিন্তু সেই লুটের ব্যাপারে কেন কোনো রকম কোনো তদন্ত হয়নি সেই প্রশ্ন তিনি করছেন। তিনি আরও বলছেন যে মিডিয়াতে এই নিয়ে কিছু দেখানোও হয়নি, এর জন্য দায়ী কে? আর আজকে দিল্লিতে বলা হচ্ছে নাকি কেদারনাথ মন্দির তৈরি হবে। এটা হতে পারে না। জানা গিয়েছে দিল্লিতে 10ই জুলাই এই প্রস্তাবিত কেদারনাথ মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানের দিন দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখান কেদারনাথের মন্দিরের সাধুরা। এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে রয়েছে কেদারনাথ মন্দির। বলা হয় যে শিবের 12 জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি রয়েছে কেদারনাথে। যদিও দিল্লির কেদারনাথ মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। এই নিয়ে জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। এদিকে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গেও দেখা করেন জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য। তার বাড়িতে যান তিনি বলেন যে উদ্ধব প্রতারিত হয়েছেন, তিনি ফের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कि जो विश्वास की बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम हैं विचारों के उत्तराधिकारी। भाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए सब बात। बीजेपी ने इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। भाई शंकराचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन
विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बारे में तो धर्माचारी ही बोलेगा। কেদারনাথ মন্দিরে 228 কেজি সোনা লুট হয়ে গিয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই দাবি করলেন জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। তার অভিযোগ, কেদারনাথ মন্দির থেকে 228 কেজি সোনা লুট হয়েছে, কিন্তু সেই লুটের ব্যাপারে কোনো তদন্ত হয়নি, মিডিয়াতেও দেখানো হয়নি। এর জন্য দায়ী কে? অন্যদিকে আজকে দিল্লিতে বলা হচ্ছে যে এবার নাকি কেদারনাথ মন্দির হবে না, এটা হতে পারে না। জানা গিয়েছে দিল্লিতে 10ই জুলাই এই প্রস্তাবিত কেদারনাথ মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানের দিন দিল্লিতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান কেদারনাথ মন্দিরের সাধুরা। এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ। উত্তরাখণ্ডে রয়েছে কেদারনাথ মন্দির। বলা হয় যে শিবের 12 জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি রয়েছে কেদারনাথে। যদিও দিল্লির কেদারনাথ মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুষ্কর সিং ধামি। অন্যদিকে তিনি কিন্তু মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গেও দেখা করেন, তার বাড়িতে যান। তিনি বলেন যে উদ্ধব প্রতারিত হয়েছেন, তিনি ফের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সোনা লুট এবং এই ফের উদ্ধব ঠাকরের মুখ্যমন্ত্রী হয়, এই সমস্ত কিছু নিয়ে কি বলছেন শঙ্করাচার্য শোনাবো আপনাদের আরো একবার। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।